बीपीएससी एईडीओ 2026 में पूछा गया क्वेश्चन है, इफ 5 to the power x equals to 1/3 then 5 to the power -7x is equal to what। यहाँ देखेंगे कि 5 to the power x का वैल्यू दिया हुआ है और पूछ रहा है 5 to the power -7x का। तो यदि इसे हम इसमें से 5 to the power x अगर निकाल लेते हैं, अरेंज करने की कोशिश करेंगे कि अगर 5 to the power x लिख दिया, जो भाई जिसका वैल्यू दिया हुआ है, पहले उस फॉर्म को हम देखेंगे क्या बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। तो अगर ये यहाँ से निकाल लिए हम, -7 इंटू एक्स यहाँ पे है, पावर में क्या है -7 इंटू एक्स, तो एक्स को पहले रख दिए, तो ये पावर में क्या हम इसके पावर को -7 दे सकते हैं। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो 5 to the power x जो दिया गया है, इसका वैल्यू दिया हुआ है पहले से 1/3 to the power -7 हो गया, क्योंकि 5x का पावर -7 था। अब यहाँ पे जब पावर नेगेटिव में हो, यानी कि इन्वर्स कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 1/3 का 3 हो जाएगा और 3 to the power 7, तो 3 का 7 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 81 3 जा 243, 243 मल्टीप्लाई 3, तो 729, 729 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 2187। आंसर नाउ हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन 2 to the power 2x दिया हुआ है, -1। जब भी यहाँ माइनस लगा होता है पावर के साथ, यानी कि इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, अगर माइनस को हटा दें, इसको हम लिख सकते हैं जब पावर में माइनस लगा हो, यानी कि सेम टर्म जो बेस यहाँ है, बेस क्या है 2 है, सेम टर्म डिवाइड में था तभी यहाँ पावर में माइनस लगा हुआ है, क्योंकि डिवाइड वाले के पावर को क्या करते हैं, माइनस में ले जाते हैं। उसके बाद जो बेस है ना, हमेशा उसी के फॉर्म में करने की कोशिश करनी। यहाँ जो 4 है, 4x लिखा गया है, तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या था इसका, 2 था। 4 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि 2 के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, तो 2 का स्क्वायर का पावर x इक्वल्स टू 2 to the power x माइनस, यहाँ भी देखिए ये माइनस है, पावर में क्या दिया हुआ माइनस, तो जब भी पावर में माइनस दिया यानी कि सेम जो बेस है वही जो है डिवाइड में है, पावर में क्या माइनस है, तो -1/2 है, तो 2 का पावर 1/2 डिवाइड में है, यानी कि तभी यहाँ पे माइनस किया गया पावर के साथ। उसके बाद 2 to the power x प्लस में है, तो 2 to the power x तो लिखेंगे प्लस में है, यानी कि जब प्लस होता है यानी कि मल्टीप्लाई में था कोई टर्म जिसका पावर 1/2 था और बेस क्या, तो सेम बेस था। एक नोट कर लीजिए एक पॉइंट कि अगर बेस सेम हो, a का पावर m और इंटू a का पावर n, बेस सेम पावर अलग अलग तो पावर प्लस हो जाता है। अगर बेस सेम है, दोनों में ही a है और डिवाइड दिया गया है पावर अलग अलग, तो माइनस हो जाएगा, a का पावर m माइनस n हो जाता है। यही चीज यहाँ रूल ये एक्सपेंड करके दिया गया है, जिसको आपको इस फॉर्म में ला देना है, डिवाइड के फॉर्म में और मल्टीप्लाई के फॉर्म में ला देना है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि 2 का पावर जो 2x है और 2 का पावर 2x/2 प्लस यहाँ भी 2 का पावर 2x, ठीक है, इक्वल्स टू 2 का पावर x बाई ये 2 का पावर 1 यहाँ जो रूट लगा हुआ है, इसी रूट को तो 2 का पावर 1/2 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो 2 का पावर 1/2 है, इसे हम √2 लिख देंगे प्लस 2x इंटू √2, कुछ कॉमन ले लेंगे, तो 2 का पावर 2x यहाँ भी है, 2 का पावर 2x यहाँ भी, ये दोनों टर्म है। प्लस माइनस से जो टर्म अलग किए गए तो अलग अलग टर्म होते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग टर्म है, दोनों टर्म से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, 2 का पावर 2x कॉमन ले लिए। यहाँ क्या बच गया 1/2, इसमें से 2 का पावर 2x निकल गया तो 1/2 बच गया। यहाँ कुछ प्रोडक्ट में नहीं था, तो यानी कि 1 था इसके साथ, तो प्लस का 1 हो गया। 2 का पावर 2x कॉमन ले लिए, यहाँ से भी, यहाँ भी प्लस है बीच में, और दोनों में ही क्या दिख रहा है, 2 का पावर x दिख रहा है, यहाँ भी 2 का पावर x दिख रहा है। कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बच गया 1/√2 बच गया, फिर बीच में प्लस है, यहाँ इसके साथ प्रोडक्ट में क्या है 2 का पावर x के साथ, तो √2 है। ठीक है, 2 का पावर 2x जब हम इसे प्लस करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, इक्वल्स टू 2 का पावर x, और इसे प्लस करेंगे
तो 3/√2 हो जाएगा। ठीक है, 2 का पावर, ये जो 2x है यहाँ, इसके साथ ये डिवाइड मिला देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 2 का पावर x, और ये जो कंस्टेंट टर्म है जो मल्टीप्लाई में था इसके साथ, ये इसके साथ डिवाइड में चला जाएगा 3/√2। ठीक है, और ये टर्म यहाँ पे जब डिवाइड में आएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3/√2, और मल्टीप्लाई जो नीचे टर्म होता है ऊपर चला जाता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, कट जाएगा, और ये टर्म कट करके यहाँ पे √2 हो गया, इक्वल्स टू √2। ठीक है, यहाँ पे 2 का पावर 2x और 2 का पावर x, बेस सेम है, पावर अलग अलग है। 2 का पावर 2x माइनस ये वाला टर्म यूज करेंगे, बेस सेम और पावर डिफरेंट हो तो सेपरेट कर देते हैं। 2 का पावर 2x माइनस x इक्वल्स टू √2। 2 का पावर 2x माइनस x यानी कि 2 का पावर x इक्वल्स टू, जब भी ऐसा फॉर्म होता है कि 2 का पावर x इक्वल्स टू कुछ लिखा गया 32 यदि, तो दोनों साइड में बेस सेम करने की कोशिश करते हैं। इधर वाले को भी हम 2 के पावर के फॉर्म में लिखेंगे, तो 2 का पावर x इक्वल्स टू 2 का पावर 5, यानी कि बेस जब सेम हो गया तो यहाँ पे पावर भी हमारा इक्वल हो जाता है, बेस कट जाता है। ठीक है, x इक्वल टू 5 आ जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि 2 का पावर यदि x है इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा, एक क्वेश्चन ये कमेंट में करके बताइएगा। इसका आंसर देख लीजिए, यहाँ 2 का पावर 2x माइनस x, तो 2 का पावर x आया, इक्वल्स टू √2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 को 2 का पावर 1/2 लिख सकते हैं, 2 का पावर 1/2। तो यहाँ पे बेस सेम हो गया 2 और x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ देख लीजिए x इक्वल टू 1/2। अब हमारा फाइंड क्या करना था, x 1 माइनस x बाई 1 प्लस x, 1 माइनस x की जगह क्या रखेंगे 1/2 और 1 प्लस 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1/2 बाई में 2 प्लस 1/2, माइनस करेंगे 1/2 और ये 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, डायरेक्ट नहीं बना रहे क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो डिवाइड में है इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 2/3, 2 से 2 कट गया, आंसर हमारा 1/3 आ गया। ठीक है, आंसर 3 यानी कि सी नंबर। इसे कमेंट में करके जल्दी बताइए।